नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग ऋषि, निदेशक एवं प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। भारतवर्ष का हिंदी में पढ़ा जाने वाला सबसे अधिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के सहयोग से पिछले 2 दिनों से हम लोग घारोरो योग की क्रमशः 2 एपिसोड के माध्यम से ऑनलाइन फेसबुक द्वारा कुछ क्रियाएं घर बैठे अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दिन पर दिन बढ़ती चिकित्सा पद्धतियों, विशेषकर औषध चिकित्सा पद्धतियों एवं दिन पर दिन हजारों टेस्टिंग एवं बढ़ती महंगाई और बढ़ते तामसी वृत्ति के कारण आम रोगी आज नहीं तो कल नाना प्रकार के घातक रोगों का शिकार हो रहा है। ड्रगलेस थेरेपीज, औषध विहीन चिकित्सा पद्धतियां के जो सात्विक चिकित्सक हैं, आंदोलन करता है, खोज करता है, इस पर बड़े गंभीर चिंतन किया है। उनमें एक मैं भी हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि ये जो औषध विहीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनका रूप सरलतम होता जाए, उनमें धन कम से कम खर्च हो, टेस्टिंग परीक्षण की आवश्यकता कम से कम हो और व्यक्ति केवल न स्वस्थ हो, न केवल निरोग हो, बल्कि उसकी अंदर इंसानियत भी बढ़े। अगर चिकित्सा पद्धति से हम निरोग हो गए और हमारे अंदर हैवानियत कमजोर नहीं हुई, इंसानियत में वृद्धि नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से ये चिकित्सा पद्धतियां का पूरा सदुपयोग नहीं समझा जाएगा। अमेरिका में एक संस्थान है नासा, इनमें जहां पर नाना प्रकार के आधुनिक प्रयोग हो रहे हैं, उनके द्वारा हम कैसे चांद में पहुंचे, कैसे मंगल में पहुंचे, कैसे बुध में पहुंचे। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मनुष्य ये भी सोचे कि हम सूर्य में कैसे पहुंचे। अभी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। वहीं पर हमारे जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक विद्याएं हैं, भगवत गीता है, उनके श्लोक, रामचरितमानस के अति उपयोगी चौपाइयाँ, वेदों के मंत्रों, दर्शन, उपनिषद
आदि पर भी खोजें हो रही हैं। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ के लोगों ने गायत्री मंत्र पर अद्भुत अनुसंधान किया और पाया कि यदि हम बचपन से या जब जागें तब सवेरा यदि इस श्लोक का हम ईमानदारी से मनोयोग से इसको 108 बार, 54 बार, 27 बार इस श्लोक को आंख बंद करके अर्थ भावना के साथ इसको जपें तो हमारे अंदर धीरे धीरे सद्बुद्धि, सात्विक बुद्धि होने लगती है। मैं किसी परिवार में जाता हूँ तो प्रायः माता पिता अपने बच्चों को गायत्री मंत्र सुनवाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा गायत्री मंत्र देखो बोल लेता है। मैं तमाम विद्यालयों में जब मुझे योग साधना सिखाने का अवसर मिला तो वहाँ पे हर बच्चे को गायत्री मंत्र याद है, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम। मेरे मंत्र योग के गुरु जी ने बताया, यदि मंत्र का हमें भाव नहीं मालूम है, मंत्र का अर्थ नहीं मालूम है, तो उस मंत्र से इच्छित फल निकलने की आशा मत करें। जब मैं उनसे पूछता हूँ इसका अर्थ क्या है, तो उन्हें अर्थ नहीं मालूम है। चाहे मंत्र एक बार पूर्ण सही न बोल पाए, लेकिन अर्थ जरूर बोलना चाहिए। फिर मैंने अपने यहाँ प्रयोग किया और लोगों को गायत्री मंत्र बुलवाया, उसका अर्थ बुलवाया और मैंने देखा कि उस साधक पर परिवर्तन दिखा। तो आइए, ये मंत्र किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखता। चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, चाहे सामान्य व्यक्ति करे, चाहे कसाई करे, अगर हम इसको ईमानदारी से करें तो कुछ दिनों में हमारी तामसी बुद्धि, हमारी राजसी बुद्धि सात्विकता में बदलेगी। तो आइए इसका पहले अंत जाने। पहले इसको मंत्र दोहराएंगे हम लोग। मेरे सामने साधक बैठे हुए हैं, योग प्रेमी बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य प्रेमी बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन इसका अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग भी पहले सुने फिर दोहराएंगे। श्वास को भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, बोलिए। प्राणदाता, सुखदाता, हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे साथ करिए, अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो कोई सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, जोर से बोलिए। प्राणदाता, सुखदाता, हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें। एक साथ करिए आप लोग हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता,
हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुख हरता, हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें। समय सीमाओं के कारण हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इस मंत्र को आंख बंद करके हाथों से पोर करते रहेंगे 28 बार, 54 बार, 108 बार करें, नित्य करें और हर मंत्र के बाद इसके अर्थ को दोहराएं। ये मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि इस मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि मांगी गई है। बुद्धि सबके पास है, एक मच्छर के पास भी है। अगर आप उसको मारना चाहें ताली के द्वारा दोनों हाथों से, तो अगर आप एक मच्छर के पीछे पड़ जाएं तो कहो आपको घंटों लग जाए और नहीं मार पाएंगे। बुद्धि सबके पास है। एक पागल के पास भी बुद्धि है। भूख लगने पर वो कौर को तोड़ करके मुंह में ले जाता है, नाक में नहीं ले जाता, आँख में नहीं ले जाता। उसे मालूम है कि कौर जो है मुंह से ही अंदर जाएगा। आवश्यकता सद्बुद्धि की है। सद्बुद्धि के अभाव में व्यक्ति अघोषित पागल हो जाता है। वो बाह्य जगत में वृद्धि में लगा रहता है। अभी मेरे पास एक महिला 2 दिन पहले आई। उसने अपना नाम बताया, अपना मोहल्ला बताया। तो मैंने बताया कि क्या तुम अमुक परिवार की हो? हाँ। उनके पति को भी मैं पहचान गया। तो वो बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। और उसने बताया कि मेरे पति जो 74 ईयर्स के थे, वो रात को सोए, या मतलब रात, और वो शरीर उनका छूट गया। तो मैंने उनसे पूछा कि 70 के बाद अगर किसी की ऐसी मृत्यु हो जाती है, ये तो बड़ी सुंदर मृत्यु है। अस्पताल में महीनों पड़े रहें, टेस्टिंग कराते रहें, फिर कैंसर घोषित हो जाए, आदि कोई कोरोना पोरोना सोरोना घोषित हो जाए। हमने कहा क्या आपके यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे क्या वो? बोले हाँ। तो मैंने कहा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति अगर सिद्ध कर लेते हैं तो उनको ऐसी ही मृत्यु प्राप्त होती है। तो इस मंत्र को भी आज बता दूं मैं आपको। लोग इस मंत्र, जब कोई घर में बीमार होता है तो इस मंत्र का जाप कराया जाता है। जाप कराने से क्या लाभ होता है मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, पर मेरे जो मंत्र योग के गुरु हैं उन्होंने बताया कि इस मंत्र को अगर नियमित 11 बार 21 बार किया जाए और जब सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य दीर्घायु होता है और उसकी मृत्यु आईसीयू में, वेंटिलेटर में, सालों बिस्तर में घिसट घिसट करके मृत्यु नहीं होती है। तो
इस मंत्र को भी हम, फिर मैंने समझाया उस बहन को कि हमारे भारतवर्ष की औसत एज इस समय 68 और 70 के बीच में है। अगर कोई 68-70 के ऊपर चला जाता है तो उसको ज्ञान योग से दुख नहीं मनाना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले महामृत्युंजय का मंत्र बोलेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षिये मामृतात्। हे भगवान शिव, हे भगवान त्रिनेत्रधारी शिव, जिनकी तीसरी आंख भी खुली है, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा स्वाभाविक पकने के बाद बिना कष्ट के, बिना शोर शराबे के दाल से अलग हो जाता है। अब ये मंत्र जो है आप केवल जपेंगे, इसका भाव नहीं दोहराएंगे या नहीं समझेंगे तो मंत्र कितना उपयोगी होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो नासा ने शोध कार्य किया है, जैसे गायत्री मंत्र के जप करने से हमारे अंदर तामसी बुद्धि कमजोर होती है, राजसी बुद्धि कमजोर होती है, जो दोनों ही भयंकर दुख के कारण हैं, अकाल मृत्यु कारक हैं, परिवार व्यापार विध्वंसकारी हैं। ऐसे इस मंत्र पर भी शोध कार्य किया गया है। तो आज इसको हम नहीं दोहराएंगे, बस इतना समझ लें कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षिये मामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा पकने के बाद बिना आईसीयू में भर्ती हुए, बिना वेंटिलेटर लगाए हुए, बिना कीमोथेरेपी सीमोथेरेपी को भोगे हुए सुखपूर्वक दाल से अलग हो जाता है। तीसरा मंत्र है बहुत साधनाएं। हमारे भारतवर्ष में तो भगवान के दर्शन पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए हजारों प्रकार की साधनाएं हैं। लेकिन एक साधना जो मेरे गुरुदेव कहते थे कि आप सबके बारे में सुख होने के बारे में सोचें, सबकी समृद्धि के बारे में सोचें, सबकी निरोगता के बारे में सोचें और जो कर सकते हो करें। इससे परमात्मा की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। बड़ा सामान्य है, लोग हर समय करते रहते हैं, हर संस्थाओं में किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हमारा जो पूरब का ज्ञान है, जो पूरब की साधना है, जो हमारे पूर्व का चिंतन है, हम संसार को वसुधैव कुटुम्बकम मानते हैं। ये सारा संसार हमारा कुटुंब है। जैसे कुटुंब के साथ आप खराब व्यवहार नहीं करते हैं, मिलावट नहीं करते हैं, घटतौली नहीं करते हैं, भोजन में पॉइजन की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, कोई दुखकारी काम नहीं करते हैं, पश्चिम वालों के लिए सारा संसार बाजार है, मार्केट है। हमारे लिए मार्केट नहीं है। वो 20 रुपए की चीज विज्ञापन करके 2000 में 2 लाख में बेचते हैं। क्या उसका परिणाम दिख रहा है 70 साल में? मुझे भी 3 बार विदेश जाने का अवसर मिला और देखा कि वहाँ बाहरी सफाई बहुत अच्छी है, अनुशासन बहुत अच्छा है, पर पड़ोसी को नहीं पहचानता। हमारे देश में भी एक कुसंस्कृति का विकास हो रहा है। तो इसलिए सर्वे भवन्तु, हमारी ऐसी भावना होना चाहिए कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी भले मानुष हों। सुखी तभी होंगे
जब आप सुखकारी काम करेंगे। निरोगी तभी होंगे जब हवा को गंदा नहीं करेंगे, पानी को गंदा नहीं करेंगे, आकाश के को गंदा नहीं करेंगे, इन ऑर्गेनिक भोजन का बढ़ावा नहीं देंगे, पृथ्वी में केमिकल दवाएं नहीं डालेंगे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रचार करेंगे, केमिकल दवाओं के द्वारा रोग दबाने का कर्म नहीं करेंगे। केवल मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, राष्ट्र प्रेम की बात करने से भी कुछ नहीं होगा। हमें जीवन में करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, तभी निरोगी होंगे। जब प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार होगा, योग साधना का प्रचार होगा, हर जड़ी बूटियों का प्रचार होगा, मैग्नेट थेरेपी का प्रचार होगा, एक्यूप्रेशर का प्रचार होगा, सद्बुद्धि की साधनाओं का की एजुकेशन होगी, और पैसा समृद्धि बढ़ने के साथ प्रायः मनुष्य सात्विकता से पहले राजसी होता है, फिर तामसी हो जाता है। फिर पैसे की मल्टीप्लिकेशन में प्रायः बाहर से भले हो जाते हैं, अंदर से गड़बड़ होने लगते हैं। सभी भले भी हों। अगर धनवान लोग इस मंत्र का फॉलो करें, गायत्री मंत्र का फॉलो करें, ये दुनिया बदल जाए। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर अधिक ना कर सको तो आय का 10वां हिस्सा तो मनुष्य को परमार्थ में लगाना ही चाहिए। ये एक बारी भी संभव नहीं होता है। पहले 1% निकालिए, फिर 2% निकालिए, साल भर में 10% पहुंच सकते हैं। इसमें भगवान की बड़ी कृपा होती है। मैंने अपने ऊपर देखा, बड़ी बड़ी मेरी मुसीबतें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हल हो जाती हैं, क्योंकि सन 76 से मैं इसको ईमानदारी से अनुकरण कर रहा हूँ। तो इस घारोरो योग में केवल व्यायाम नहीं है। हम इसका बहुत अच्छा आपको व्हाट्सएप से भेज देंगे सबको। ये 4 पेज की लघु पुस्तिका है। तो आइए हम लोग अब पूर्ववत कल की क्रियाएं दोहराएंगे। आ जाइए इधर, आप इधर आ जाओ, ये मुस्क हटा दो। चलिए, सबसे पहले घारोरो योग में भ्रमण योग करते हैं। चलिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों से एक वर्ड फ्लू, क्या आया है? बर्ड फ्लू फीवर जी, बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू क्या होता है? वर्ड माने संसार, अच्छा फ्लू, बर्ड BIRD, पक्षियों से। हाँ ठीक है। अब पक्षियाँ, अरे हमें बचपन में याद है, हम जब गांव में रहते थे तो भयंकर जाड़े में तमाम चिड़ियाँ मरा करती थी, हैं? अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दुकान बन गई है। तो आइए, उसके चक्कर में मोतील फिर पुनः बंद कर दिया गया। इसलिए चलिए शुरू करिए भ्रमण योग। ये भ्रमण योग बहुत सामयिक है। कल कई लोगों ने मुझे, थोड़ा सा तिरछा हो जाओ बेटा, कल कई लोगों ने मुझसे फ़ोन किया कि ये आपकी क्रिया बहुत अच्छी आपने बताई। हमने तो अब सब घर वालों को बता दिया कि ऐसे ही अगर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की व्यवस्था बंद हो गई है तो आप अपने घर में ही 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सामने शीशा लगा लीजिए और ऐसे ही मॉर्निंग वॉक करिए। हाथ सीधा करो बेटा, ऐसे, हाँ, आंखें बंद कर लीजिए। और इसमें उल्टी गिनती भी कर सकते हैं, 99, 98, 97, 96, अंग्रेजी में 99, 98, 97। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो मन आपका कम भागेगा, क्योंकि मन का स्वाभाविक गुण होता है कहीं न कहीं भूत भविष्य में भागना, सोचना। जैसे छोटा बच्चा चुप नहीं बैठ सकता, बंदर चुप नहीं बैठ सकता, ऐसे ही मन का स्वभाव होता है कि जब तक वो, थोड़ा आँख खोल ले बेटा, ये देखते जाओ। ये
अब इसी में अगर आपको दोनों स्वर चलाना है एक साथ और श्वास प्रश्वास का लाभ उठाना है तो आप श्वास प्रश्वास करेंगे। कैसे? करिए। हाँ, रुमाल साथ में रखिए। अगर अंदर से कफ आदि निकल रहा है उसकी सुरक्षा कर लीजिए। करिए अभ्यास 1 मिनट। मैं भी आपकी सेवा में आता हूँ। इसी क्रिया को और थोड़ा स्ट्रांग कर लीजिए। आप आ जाइए, आप वहां बैठ जाओ। चलिए, छेंज की जॉगिंग, इंजन दौड़। ऐसे हाथ रख लीजिए, रुमाल बगल में रख दीजिए। करिए छेंज की जॉगिंग, छेंज का इंजन दौड़। तुम वहां कर लो दोनों काम। और पीछे आओ कुछ बेटा। अब ये छेंज किए जरा 9 इंच कर लीजिए। पंजा टच होगा, एड़ी नहीं स्पर्श होगी। अब हिप पर आ जाइए, दोनों लोग घूम जाइए। ये देखिए, अगर आपका पैर नहीं लगता है तो जल्दबाजी ना करिए। एक उम्र के बाद घुटने में सूजन हो जाती है, सूजन आती है तो ना करिए। अगर हिप तक नहीं लगता है तो मत करिए। बस फिर सामने आ जाइए। इसी क्रिया में अगर आप साथ में श्वास प्रश्वास गहरा कर लें, करिए जरा श्वास प्रश्वास गहरा। पाँच मिनट का इंजन दौड़ आपके 5 माइल्स कदम चाल के बराबर हो जाएगा। जो किसी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी में जाने के इच्छुक हैं, उनको घूमने की व्यवस्था नहीं है, तो इस प्रकार से करें। और जब हृदय में हाथ रखें, देखें कि बहुत तेज चल रहा है, फिर नॉर्मल कर लीजिए, फिर करिए। ऐसे ही जितना श्रम का, बस रुक जाओ, जितना श्रम का महत्व है उतना विश्राम का भी महत्व है। आप कुदरत में देखिए, कुदरत ने, आप बैठे हो, आप तुम ही खड़े रहो। कुदरत ने दिन रात बनाए हैं। एक एथरोम नाम का बहुत बड़ा नेचुरोपैथ हुआ है ईरान में, इराक या ईरान में। उसने किताब लिखी है रॉ ईटिंग। 71 में इस किताब मैंने पढ़ी थी। उस किताब को पढ़ करके मैंने 11 महीने आग का पका भोजन नहीं किया था। क्या बॉडी में एनर्जी थी, दुबला पतला। 11 महीने मैंने आग का पका भोजन नहीं खाया। सवेरे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर की सलाद, दोपहर में अपने एरिया के मौसम के फल, पपीता है, खीरा है, अमरूद है, अपने एरिया के फल। कभी कभी सेब और केला भी ले लेते हैं, पर कम। और तीसरे पैर खीरा आदि का कद्दूकस से कस
लेते थे, उसमें गुड़ मिला के खाते थे, और रात में स्प्राउट लेते थे, अंकुरित मूंग, चना, मूंगफली, उसमें किशमिश, मुनक्का भी डाल देते थे थोड़ा सा। उसे का महंगा नहीं पड़ता, लोगों का भ्रम है, जितनी चॉकलेट महंगी पड़ती है, जितना ये पिज़्ज़ा पाजी महंगा पड़ता है, उससे बहुत सस्ता था। क्या सोच खुल के होता था। फिर हमने बहुत बड़े बड़े रोगियों में प्रयोग किया, इस डाइट से बड़े बड़े बीमारियां बस में हो जाती हैं। उसने लिखा है कि बिजली की खोज मनुष्य के लिए बड़ा नुकसानदेह हो गई। जब बिजली की खोज नहीं थी तब लोग शाम को 7 बजे 8 बजे सो जाते थे, 4 बजे भोर में उनकी आँख खुल जाती थी। इस बिजली की खोज ने आदमी को निशाचर बना दिया। अब 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, और फिर 9-10 बजे 11 बजे सोते हैं, जो हेल्थ नाशक है। हम बिजली की खोज का दुरुपयोग न करें। मेरी तरह बेस्ट है 8 बजे सो जाएं, बेटर है 9 बजे सो जाएं, गुड है कि 10 बजे सो जाएं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू मैक्स, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देर तक जगने से आप रईस तो हो सकते हैं, धनवान तो हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्यवान नहीं हो सकते। इसलिए इस क्रिया को करिए, बहुत अच्छी क्रिया है। अब आप कल की तरह अपने स्थान पर ले जाइए। हाँ जी, आप आ जाइए। तो बेटा बैठ जाओ वहाँ पे। खाना हम भूल गए, बात धीमी थी क्या? चलो कोई बात नहीं। अब आप सबसे पहले किंग एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे हाथ रख लीजिए, अपने स्थान पर लेट जाइए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, नितंब से और एड़ी का अंतर करीबन 1 बालिस्त्र है, 9 इंच। अब धीरे से एक नहीं, पहले पैर फैलाइए आपस में, ये इतना पैर फैलाइए कि एक पैर का घुटना, दूसरे पैर की एड़ी, पहले राइट साइड में शुरू करिए, दाएं 1, और बाएं देखिए। किसी कारण से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप बिना गर्दन घुमाए कर सकते हैं। 2 करिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप करते जाइए 10 और, धीरे धीरे, बिना नंबर अपने मन में करिए। सवेरे उठते ही अगर आपका शौच नहीं लगा है तो इसको आप वहीं बिस्तर में शुरू कर दीजिए। इससे जो 6 घंटा 8 घंटे सोने से आंतों में गैस फंस जाती है वो निकल जाएगी नीचे से। अगर आमाशय में फंसी होगी तो डकार से निकल जाएगी। इस गैस के फंसने से भी पेट नहीं साफ होता। अगर मन में कंट्रोल है, संयम है, तो आप सुबह उठिए, पहले हाथ धोइए। हाथ धोना बहुत जरूरी है, तो जाने अनजाने हमारा शरीर सोते समय ऐसे स्थानों पर चला जाता है खुजली आदि के कारण जो अनहाइजीनिक है। दिन में तो कंट्रोल कर सकते हैं, रात को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो हाथों को ठीक से धोइए, कम से कम 3 बार तो धोइए ही। पहली बार धोएंगे तो सेमी काला निकलेगा, उसके बाद क्वार्टर काला निकलेगा, तिबारा में साफ निकलता है पानी। उसके बाद अपना पानी गर्म करिए, चाहे सामान्य लीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था हो। आप पानी पी लीजिए, इस पानी पीने के बाद भी कर सकते हैं, और सवेरे उठते ही कर सकते हैं। जब शौच लगे तब आप शौच चले जाइए। इस किंग एक्सरसाइज से आपकी नाभि कभी नहीं हटेगी। हट गई होगी तो सेट हो जाएगी। नाभि के हटने से भी बहुत तकलीफें होती हैं। नाभि का अपने स्थान रहना बहुत जरूरी है।
ये एक किताब मैंने लिखी है, उसको ठीक से कर दीजिए। हटी नाभि बिठावे कैसे। ये किताब आपको AnandYoga.com वेबसाइट में जाइए, अदरवाइज पर जाइए और वहाँ पर क्लिक करिए, ये किताब आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, चाहे पढ़िए। इसमें नाभि हटने से क्या नुकसान होता है, नाभि कहाँ कहाँ 10 दिशाओं में हटती है, नाभि को कैसे हम बिठावें बिना हाथ लगाए पेट पे, और नाभि कैसे नापें, बहुत पुरानी नाभि किस प्रकार से मालिश विज्ञान द्वारा, पेट पर नहीं, ये सारी बातें लिखी हैं इसमें। नाभि में ऐसे ऐसे कठिन रोगियों को लाभ उठाया जो 20-20 साल से ठीक नहीं हो रहे थे। हर प्राकृतिक चिकित्सक को, हर योग शिक्षक को, हर आयुर्वेदाचार्य को ये हमारे देश का नाभि विज्ञान सीखना चाहिए। अन्य लोग भी सीखें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल साइंस वाले नहीं मानते, अभी मेडिकल साइंस को बहुत खोज की जरूरत है। ये मेडिकल साइंस वाले जैसे योग को स्वीकार कर लिए हैं, ध्यान को स्वीकार कर लिया है, धीरे धीरे 8-10 साल में वो स्वीकार कर लेंगे कि बिना ड्रगलेस थेरेपी के मनुष्य को सुखी नहीं किया जा सकता। ये कोई पैसा नहीं खर्च होना आपको डाउनलोड करने में, इसको आप पढ़िए, हठी नाभि बिठाएं कैसे। ये बहुत अद्भुत किताब है, ये ज्ञान मुझे अपने गुरुदेव से मिला था, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, ऐसे फिर हाथ करिए, पैर मोड़ लीजिए, अब फिर वही करिए, 1 2, अपने आप धीमे धीमे करिए 20 बार। पहला था किंग एक्सरसाइज, दूसरा है क्वीन एक्सरसाइज। इसके करने, इन दोनों एक्सरसाइज से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो लचीली बनी रहती है, बुढ़ापे में भी लाठी नहीं लेना पड़ता। सामान्यतः कमर दर्द, गर्दन दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगी ही नहीं। अगर हो गई है सामान्यता ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर सूजन है तब आप यह व्यायाम करने से तकलीफ होगी तो ना करें, तब आप मैग्नेट थेरेपी का यूज करें। मैग्नेट थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है कि दुनिया में जो पेन किलर की समस्या है, मैं अनुभव से कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कि पेन किलर अगर आप 3 खाते होंगे तो मैग्नेट थेरेपी से 2 खाएंगे, फिर 1 खाएंगे, छूट जाएगी। ऐसा कोई दर्द नहीं है जो तुरंत या धीरे धीरे मैग्नेट थेरेपी से न ठीक हो जाता हो। 92 से मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ये पुस्तक है आपकी चमत्कारी चुंबक चिकित्सा। ये पुस्तक आप वही AnandYoga.com में जाइए, मिल जाएगी आपको, और ये आनंद योगा ई लाइब्रेरी में भी आपको मिल जाएगी। ये भी निःशुल्क आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे कैसे भयंकर रोगी, 100 में 90 रोगियों को हम बचा सकते हैं लंबर सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से। ये बहुत अच्छी थेरेपी है। आप किताब ना डाउनलोड करना चाहें तो आप जाइए सीधे योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद यूट्यूब में, वहाँ आपको मेरे 12 लेक्चर मिल जाएंगे। घर बैठे यू कैन लर्न द टेक्निक ऑफ मैग्नेट थेरेपी और लोगों का कल्याण करिए। अगर पेन किलर से मुक्ति मिल जाएगी तो किडनी जल्दी खराब नहीं होगी। ये मेरा 100% अनुभव है। चलिए, तो दोनों काम हो गए आपके। चलिए अब धीरे से, कितनी बार हो गया? 20-25 बार। हाँ, नहीं, 20 बार तो 20 बार। हाँ, गिनती करेंगे तो आगे नहीं बढ़ जाएंगे। अतियोग करने से नुकसान होता है। देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, जल्दी जल्दी, उल्टा पुल्टा करें योग, छीजे काया बाढ़े रोग। हमारे भारतीयों ने कहा है ना? क्या कहा है, क्या बताया? देखा देखी
हाँ, देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, करते योग, छीजे काया बाढ़ रोग। लेकिन अब नई परंपरा है, हम आपके सामने भले न हो पर तरंगों के माध्यम से आ रहे हैं, जल्दी मत करिए। चलिए अब आप साइकिलिंग करिए, सभी लोग जो मेरे सामने मौजूद हैं वो लोग भी हाथ पैर चलाएं, हाँ, आंखें बंद कर लें, हाँ, हर अंग मोमेंट में आना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह। बाल मचलने क्रिया भी होती है, हैं? अब बड़े आराम से जरा मुस्कुराइए और हंसिए। ओ शवासन। मैं घमंड के दृष्टिकोण से नहीं कहता हूं, मैं 1 घंटे भी ऐसे हंसता रहूंगा तो मैं थकूंगा नहीं। लेकिन आप 1 घंटा ना हंसिएगा, कम से कम 4-5 मिनट तो हंसिए। रोने के लिए तो पूरा 24 आवर्स पड़े हुए हैं, ये नहीं है वो नहीं है। आदमी क्यों रोता है? वो समझता है कि मेरी बुद्धि ज्यादा है और सामने वाले की आमदनी ज्यादा है। ये बड़ा भारी भ्रम है लोगों को। बुद्धि तो मेरी ज्यादा है पर आमदनी इसकी ज्यादा है। अब उसकी आमदनी है कि नहीं है, क्या बेचारा बैंक से लोन लिया है? हर आदमी बहुत दुखी है, ज्ञान के अभाव में बहुत दुखी है। वो सोचता चमचमाती गाड़ी वाले बहुत सुखी होंगे, उन्हें क्या पता कि लोन पे गाड़ी लिए है, चुकाने के लिए क्या क्या बेचारा घटतौली, मिलावट तौली, शेयर मार्केटिंग, क्या क्या बेचारा लगा है बरसों से। इसलिए थोड़ा मुस्कराइए, हंसिए। अब इसको बिना आवाज कैसे हंसेंगे? चलिए फिर साइकिलिंग करिए। बस नकली हंसते हंसते तो नकली हंसने लगोगे। नकली हंसे में भी आपका लंग्स मजबूत होगा। बेचारा कहीं कोरोना जा रहा होगा, श्वास नली से लौट के बेचारा बाहर निकल जाएगा। है भैया, ये जब से पृथ्वी पैदा हुई है तब से कोरोना भी आए हैं। लाखों प्रकार के कोरोना है, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, तो ये भी लाखों प्रकार के हैं। ये हमारी गंदगी से पैदा होते हैं। जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां नमी वहां जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस की बढ़ोतरी। जो घर तर, जो कूड़ा तर, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस का घर। जब मैं मॉरिशस गया था 15 दिन के लिए बहुत पहले, तो वहां पर सरकार ने हर एक को 3 डिब्बे दिए थे। पहली बार एक नीला, एक हरा, एक शायद काला, याद नहीं मेरे को ठीक से। एक में गीला कूड़ा डालो, एक में केमिकल कूड़ा डालो, एक में भारी कूड़ा डालो। वहां मशीन आती है, आवाज दिया, अपना उठा के डाल लिया। वहां गंदगी नाम की नहीं है? इसलिए जो कूड़ा तरे सड़ेगा उसमें जर्म्स पैदा होंगे जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं, मच्छर, छिपकली आदि। जो और सूक्ष्म होते हैं बैक्टीरिया, जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फिर तीसरे वायरस, जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं।
इनकी लाइफ बहुत कम होती है, 1/करोड़ सेकंड, 1/100 सेकंड, 1/1000 सेकंड, किसी का 1 मिनट। अगर आपके अंदर वाइटल पावर है तो बेचारे अपने आप लौट जाते हैं। इसलिए यदि हम लोग स्वच्छता, ईमानदार से स्वच्छता नहीं करेंगे, इंटरनल हाइजीन, बॉडी की आउटर हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन, 3 प्रकार की हाइजीन है योग में। इसलिए आप लोग जो है स्वच्छता का अभियान करो, वाइटल पावर बढ़ाइए, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाइए। वो योग साधना से बढ़ेगी, शाकाहारी भोजन से बढ़ेगी, सही ढंग से उपवास करने से बढ़ेगी, सबका भला सोचने से बढ़ेगी। और जिससे गुस्सा हो जाए उसको माफ़ करने की आदत डालिए, आपकी वाइटल पावर बढ़ जाएगी। जो लोग माफ़ नहीं करते उनकी बहुत वाइटल पावर कमज़ोर होती है। पॉजिटिव थिंकिंग होइए, किसी रोते को हंसाइए, गिरे को उठाइए, पढ़ो को पढ़ाइए। चलिए बैठ जाइए वज्रासन में, यहाँ बैठो। ये अगर न बैठ सको वज्रासन में, आप इधर आ जाइए, पैर लटका के बैठिए। मान लीजिए नहीं बैठ पा रहे हैं तो ऐसे पैर लटका के बैठिए, थोड़ा तिरछा जरा से लीजिए, ऐसे थोड़ा, ये ऐसे ऐसे करिए, ये। इन 3 दिनों में आपको 4 एक्सरसाइज खूब याद हो जानी चाहिए। ये बहुत सुंदर। बस आप भी पैर लटका लीजिए चाहें तो, या आराम से बैठ जाइए। आराम बैठ पाओगे आराम से, पैर बैठो आराम से, सुखासन में बैठ जाइए। हाँ, आजकल प्राणायाम का बहुत प्रचार है? जब याद आया प्राणायाम करने लगे, बाथरूम में आया तो बाथरूम में करने लगे, वॉशरूम में आया तो वॉशरूम में करने लगे। प्राणायाम की तो मर्यादाएं होती हैं। स्वच्छ हवा हो, दोनों स्वर साथ चलते हों और श्वास सीधी आती हो। जरा आप वहां बैठ जाओ, बेटा लेट जाओ। प्राणायाम की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है वायु स्वच्छ हो। नीम के पेड़ लगाइए, पीपल के पेड़ लगाइए, बरगद के पेड़ लगाइए, आम के पेड़ लगाइए, छायादार भारी पेड़ लगवाने चाहिए। पश्चिम की नकल कर ली। हमारा देश लाखों साल की संस्कृति संभाले हुए है। एक कल के 1400 वर्ष वाले, 2000 वर्ष वाले, ये हमारी संस्कृति को, ये मानव संस्कृति को नहीं अभी पकड़ पाए हैं। ये लंबे लंबे पेड़ लगाने थोड़ा कर, ये देखो, तालाबों में कमल के पेड़ लगाइए। कमल के पत्ते में ऑक्सीजन देने की ताकत है। पहले तालाब होते थे, तालाबों में कमल के पत्ते लगते थे, हैं? तो वो सब हम लोग दिक्कती संस्कृति के फॉलोवर हो गए। अब बैठ के रो, लीवर खराब है, स्प्लीन खराब है, खाओ केमिकल दवाएं। जैसे पृथ्वी खराब कर दी इन केमिकल खाद ने, पानी खराब कर दिया केमिकल चीजों ने, हवा खराब कर दी केमिकल चीजों ने, ऐसे बॉडी भी खराब हो रही है। इसलिए गांधी जी कहते थे, आज़ादी के बाद कहा था कि मुझे 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन घर घर में प्राकृतिक चिकित्सा को पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, जड़ी बूटियां ही मनुष्य को सुखी कर सकती हैं। इसलिए आप पहले श्वास लेना सीखिए। श्वास लेने के लिए अगर आप उल्टी श्वास लोगे तो कुछ नहीं होगा। ये देखो, ऐसे लेट जाइए और एक किताब ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। किताब भी आप पढ़ लेंगे, कौन सी किताब है। श्वास भरो, छोड़ो। ये देखिए, श्वास लेने पर किताब ऊपर आ रही है, श्वास छोड़ने पर किताब नीचे आ रही है। श्वास भरने पर ऊपर आ रही है। अगर श्वास भरने में किताब नीचे जा रही है, आप उल्टी श्वास ले रहे हैं। जब हाथ चक्की से आटा पिसता था, गेहूं पिसता था, तो राइट टू लेफ्ट चलाते थे हम लोग। अब लेफ्ट टू राइट चलाएंगे तो गेहूं, आटा नहीं बनेगा,
श्वास लेने पर पेट किताब ऊपर आनी चाहिए, छोड़ने पर नीचे आनी चाहिए। अगर उल्टा हो रहा है तो प्रयास करके इसको सीधा करिए। अगर आपको सीधा श्वास चलने लगे तो श्वास संबंधी रोग ही नहीं होगा। ये देखिए, सारा जीवन योगाभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन श्वास उल्टा चल रहा है तो लाभ क्या होगा? और दोनों स्वर चलने चाहिए। भ्रमण योग इंजन दौड़ क्यों बताया गया कि आपको आपके दोनों, मेरे दोनों स्वर चल रहे हैं। प्राणायाम करने के बाद 3 शर्तें जरूरी हैं। पहली शर्त है श्वास सीधा होना चाहिए, इसको सीधा श्वास कहते हैं, इसका अभ्यास किया करिए। दूसरा, आपके दोनों स्वर चलने चाहिए। प्राचीन काल लोग पहले योगासन करते थे, आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे श्वास चलने लगता था। अब किसी के पास टाइम नहीं योगासन करने का, बॉडी नहीं रह गया योगासन करने लायक। चलिए, ये हो गया ना। और तीसरा आपका एक और कारण है, पेट साफ होना चाहिए। पेट सफा, हर रोग दफा। तो श्वास सीधा और शुद्ध वायु है। घर में आप बड़े बड़े गमले ले आइए, गमले और गमले, लोगों का गम सुनिए, उनको सही सलाह दीजिए। ये मत कहिए कि अब तो आप मरे, अब कोई बचा नहीं सकता आपको, 5 मिनट नहाते तो मर जाते। अरे ये कहते हैं आप 5 मिनट जल्दी आ गए, बड़े भाग्यशाली हैं। पॉजिटिव बोलिए, ठीक कहा ना मैंने? भय मत पैदा करिए रोगी को, बेचारा पहले भयभीत है। चलिए, तो आज हम लोग अभ्यास करेंगे सीधा श्वास। बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जरा बैठ जाइए श्रीमान जी, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखिए। ये और तिरछा बैठिए ना, ऐसे हम आपकी नाक भी देखते रहें। तो इसमें क्या है कि आप हाथ रखिए, दायां हाथ रखिए, बायां हाथ रखिए नाभि के ऊपर। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए। ये देखिए उल्टा जा रहा है, लेटने पे सही जा रहा था। श्वास लेने पर पेट बाहर आने दीजिए। हाँ, नहीं तो गेहूं आटा नहीं बन पाएगा, श्वास आपकी वाइटल पावर नहीं देगी। बस, तो कल आपको हम अनुलोम विलोम भी सिखाएंगे, सही ढंग से कैसे करें। 100 में 90 लोग अनुलोम विलोम गलत कर रहे हैं। इसमें सिखाने वाली गलती नहीं है, सीखने वाले आधा पकड़ते हैं, आधा छोड़ देते हैं। अब उधर जाइए, अब प्रेम से। तो ओम ध्वनि मैंने बताई थी आपको, एक महाबंध बताया था। तुम इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, धीरे से। हाँ, तिरछा होइए, जैसा नजदीक आइए, हमारे जो वीडियोग्राफर कहें वैसा करिए। ताकत से मुट्ठी बंद करिए, पाखाने के रास्ते को, रेक्टम को सिकोड़िए, जैसे घोड़ा लीद करने के बाद सिकोड़ता है। पेट को सिकोड़िए, ठुड्डी को लगाइए। ताकत से मुट्ठी बंद करना, गुदा का संकोचन, पेट का संकोचन, अपने पेशाब आर्गन का संकोचन, और ठुड्डी को लगाना। 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकना। इसके लाभ मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। बहुत अच्छी क्रिया है। इससे आपका जो वीर्य है, महिलाओं के 7वें भोजन के 7वें स्टेज को रज कहते हैं, और मनुष्यों के 7वें आहार के 7वें स्टेज को वीर्य कहते हैं। जब वीर्य रज मिलते हैं आपस में, तो फिर हाथी और हथनी जब मिलते हैं तो हाथी का बच्चा पैदा होता है। आदमी जब औरत मिलते हैं तो आदमी का बच्चा पैदा होता है। शेर शेरनी मिलते हैं तो शेर के बच्चे पैदा होते हैं। ये नहीं होता कि शेर शेरनी मिले तो गधा का बच्चा पैदा होगा। जब हमारा वीर रज कमजोर होता है, पोषण विहीन होता है, तो मरे मरे बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए मैं तो हैरान हूं कि कुत्तों की नस्ल ठीक की जा रही है? जानवरों की नस्ल ठीक की जा रही है, आदमी की नस्ल खराब की जा रही है।
तो जब हमारा ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा, पोषक भोजन करेंगे, नौली चलाएंगे, तब हमारा वीर भी पोषक होगा, बहादुर संतानें पैदा होंगी। ये मरी मरी संतानें क्यों हो रही हैं? हमारे वीर में प्रोटीन ही नहीं है। अब मुर्दा भोजन करोगे तो प्रोटीन क्या आएगा? अंडा मांस मछली, मैं विश्व की बात नहीं करता हूँ, हमारे देश में कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए। अंडा खाना तो चना भिगो के खाओ। जब नया नया अंडा चला था हमारे जमाने में, तो बोले अंडा कहाँ से अंडा कहते हैं? क्या मूंगफली अंडाकार नहीं है? या गेहूं अंडाकार नहीं है? भीगा हुआ चना खाइए, अंकुरित चना खाइए। संडे हो मंडे, रोज खाओ अंडे, बहुत जल्दी हो जाओगे अंधे। गलत प्रचार किया जा रहा है कि मुर्गे में ताकत है। हमारे हनुमान जी कहाँ मुर्गा खाते थे? मेरे गुरु कितने ताकतवर थे, वो एकदम शाकाहारी थे, आग का पका भोजन बहुत कम करते थे। बराबर को बहन, बड़ी को माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करते थे। ये क्रिया करिए, ब्रह्मचर्य सधेगा। देश को बचाना है तो हमको ब्रह्मचर्य पुनः वापस लाना है। सब लोग लिखे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को कि ये पार्न वार्न बंद कराओ, अश्लीलें बंद करो, इन पिक्चरों में गंदी बातें बंद करो। इस देश को बचाना है, अश्लीलता छिपाना है। बस चलिए बैठ जाइए आप लोग। इसे कहते हैं महाबंध। गुदा संकोचन को कहते हैं, गुदा संकोचन को कहते हैं मूल बंध। पेट को संकोचन कहते हैं उड़ान बंध। ठुड्डी को लगाने को कहते हैं जालंधर बंध। पेशाब मार्ग को, सेक्स ऑर्गन को खींचने को कहते हैं योनि बंध। और मुट्ठी बांधने को कहते हैं मुट्ठी बंध। इनके बांधने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। जैसे मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, ऐसे ये क्रिया भी कंपलसरी कर दीजिए। चलिए, ये हो गया। कल मैंने आपको कुछ वादा किया था कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो मैंने आपको प्राचीन काल में योगी लोग बांस की नली, एक बालिस्थ पतली वाली, 6-6 महीने ऑयल में डाले रहते थे। जब खूब बढ़िया चिकनी हो जाती थी तो आगे उसको ऐसे काट देते थे, जैसे ये नहीं आपका प्लास्टिक का है ये, और उसको रेक्टम में, गुदा मार्ग में ऐसे अंदर डाल लेते थे धीरे से। और तालाब में खड़े होकर के, नदी में खड़े होकर के क्रिया होती है पवन बस्ती। वैक्यूम सिस्टम से पानी को अंदर खींच लेते थे और फिर नौली चलाते थे बाहर आकर के। बढ़िया फर्स्ट क्लास पेट साफ हो जाता था। इसी क्रिया को हमारे गुरुदेव ने डेवलपमेंट किया। ये आपकी ट्यूब है, ऐसे ट्यूब केन ट्यूब होती है, ये दोनों तरफ से ऐसे लगी होती है। इस सर्जिकल मेडिकल स्टोर मिल जाती है, ना मिले तो हमारे से मंगा लीजिए। और इसका एक सिरा चाकू से काट देते हैं और ये ऐसे टोटी लगा देते हैं। मिडिल क्लास वालों के यहाँ टोटी मध्यम लगी होती है, बड़े आदमियों के यहाँ टोटी बड़ी होती है, और बहुत बड़े आदमियों के यहाँ टोटी नहीं होती है। वो अपना कागज वागज से साफ कर लेते हैं। तो उनका तो कब्ज मिटाना बहुत मुश्किल है, उसकी भी मैं खोज कर रहा हूँ। काफ़ी खोज कर लिए कि बड़े आदमी कैसे पेट ठीक रखें, क्योंकि अपना लाखों रुपए का बाथरूम नहीं खराब करेंगे, चाहे उनका खुद का बाथरूम खराब हो जाए। इसलिए बड़े घर की महिलाएं दुबली पतली आती हैं, भी धीमे 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 बिल्कुल ही हो जाती हैं। सारा माल भरा रहता है। इसलिए भैया ये इसको चौड़ा मत होने दो। एक तरकीब है। पहली बात तो अगर आपका पेट साफ रहे तो ऐसा नहीं होगा।
फिर भी मनुष्य है, कभी स्वाद बस, कभी दबाव बस, कभी परिस्थितियों बस हम लोग अखाद्य वस्तुएं खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं स्वाद के चक्कर में। हमारे गुरुदेव कहा करते स्वाद मवाद है, अप्राकृतिक स्वाद लेके खाओगे तो ये तुम्हें मवाद बनेगा। तो आज 26 जनवरी है, मुझे भी 3 जगह जाना है। मैं रोटरी क्लब का भी मेंबर हूँ, लायंस क्लब का भी मेंबर हूँ, भारत विकास का भी मेंबर हूँ। मिलन जुलन के लिए जाता हूँ, खाने पीने के लिए नहीं जाता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं चखना पड़ता है। तो आप धीरे से ये नल पे लगा दीजिए। ये देखिए, नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा में एक डिब्बा होता है, डिब्बा टांग देते हैं, पानी भर देते हैं गुनगुना या नीम का या चाता खुटकी का, और गुदा में लगा लेते हैं, पानी भरते हैं, कुछ देर रोकते हैं, फिर शौचालय चले जाते हैं। ये क्रिया व्यवहारिक नहीं है, चिकित्सालय में ही संभव है ये क्रिया। ये देखिए, ये नल पे लगी है टोंटी, टोंटी खोल दिया और गुदा में लगा दिया, रेक्टम में, पाखाने के रास्ते में थोड़ा सा लगा दीजिए, अब पकड़े रहिए चित्र के अनुसार। दिखाई पड़ रहा ना, और तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ना चाहिए। हाँ, जूम किया दिया करो। आराम से जब पानी भर जाए, थोड़ा सा रोकना नहीं है, ट्यूब हटा दीजिए, पानी मल गिर जाएगा। दोबारा जरा और अंदर कर दीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करिए और देखिए क्या आनंद आएगा आपको। रात को सोने से पहले अगर आदमी, रोको जरा अंदर, बगल में रोक के आवाज ना आए, तो इसलिए आप ऐसे लगा दिया, आराम से रात को सोने से पहले अगर आप करके सोएंगे तो गैस भी नहीं बनेगी, पेट सवेरे और साफ हो जाएगा। जिनके पास ये व्यवस्था ना हो वो इसका सेल्फ एनीमा आता है। ये लोटे में गुनगुना पानी भर दीजिए, हाँ, इसको आप डाल दीजिए लोटे में और पंप करिए। दिखाई पड़ रहा बेटा ये, और आराम से ऐसे पंप करिए। लोटे में पड़ा हुआ है ये, इसमें तेल लगा दीजिए, आराम से ऐसे पानी भरते रहिए। जब सांस लगे हटा दीजिए। किसी बीमारी को ठीक करना है तो पेट साफ करना बहुत जरूरी है। आजकल जो कारपोरेट लोग होते हैं ना, उन्हें बीमारी होती है पैसा को 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना करने की। तो सिंपल सा यंत्र है, अगर नल है शौचालय में तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, आराम से पेट साफ हो गया है आपका। छोटे बच्चों के लिए पानी भर दीजिए, इसमें यहाँ रेक्टम में लगा दीजिए, अब ऐसे भर दीजिए पानी। और चाहे बूढ़े हों ना कर पाते हों, ये देखिए बत्ती है ग्लिसरीन की आती है, मिलती है मार्केट में, इसको छील दीजिए और रेक्टम में लगा दीजिए। सवेरे लगा दी, 2 घंटे बाद शौच खुल के हो जाएगा। इसे दिन में 3 बार लगाइए। मरता हो आदमी देर में मरेगा, मरेगा तो जरूर, चाहे जितना योग प्रेमी हो, कोई 100 साल मरेगा। अभी कल मेरे को रिपोर्ट आई कि सज्जन 115 साल के हैं, मैं उनसे मिलने जाने को उत्सुक हूँ, और बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो रोज अपना भोजन ठीक रखते हैं। चलिए, ये आपका हो गया। और सबसे बढ़िया है कि कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी। और जैसे मैंने बताया ना कि मन में आवे खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, खाएं ना खाएं, भले अगर मन में आवे खाएं कि ना खाएं तो ना खाने का निर्णय लीजिए। जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, मलमूत्र का भेग लगा है, जाए कि न जाए, जरा और रोक लें तो 1000 काम छोड़ के जाइए। ऐसे छोटे छोटे फार्मूले हैं। 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, और 20 मिनट शौचालय तो 2 मिनट नहीं, 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय, और 2 मिनट भोजनालय तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे फर्म है। खाएं कि ना खाएं, ना खाओ, जाए कि नहीं जरूर जाओ। ऐसे छोटे छोटे, मैंने किताब लिखी 108 मंत्र, वो ऐसे छोटे छोटे दूंगा मैं आपको। तो ये किताब भी आपको मिलेगी। एक किताब है, इसमें लाया नहीं,
कायाकल्प विज्ञान, ये भी आपको AnandYoga.com में मिल जाएगी या आनंद योगा ई लाइब्रेरी में मिल जाएगी, पढ़िए। अब तो अब तरंगों के युग में जी रहे हैं, घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस किताब में मैंने सारी क्रियाएं दे दी हैं, योग की 7 शोधन क्रियाएं और नेचुरोपैथी की 7 शोधन क्रियाएं। बिना शोधन के योग सिद्ध नहीं होता है? पेट में मल भरा है, चिपका है, मार कपाल भाती कर रहे हो, अब वो निकले कहाँ से? हाथों में ताकत नहीं रह गई है। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे। घरों योग में बस्ती क्रिया जरूरी है, कल हम लोग बात करेंगे, कल और आगे बढ़ेंगे। कल आपको हम सिखाएंगे सूक्ष्म व्यायाम, किंग क्वीन प्रिंस प्रिंसेस दोहराएंगे और सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे कि किस प्रकार से। एक लोग सीधे लोग योगासन करने लगते हैं। योगासन के पहले हमें रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करने चाहिए। रीढ़ के घुमावदार व्यायाम के पहले अंग अंग के व्यायाम करने चाहिए, जिसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। 3 बार ओम ध्वनि कर लीजिए। मैंने 5 मिनट समय ज़्यादा ले लिया आपको। आज 26 जनवरी है। आज के दिन ही इस देश का संविधान घोषित किया गया था। देश का संविधान है, ऐसे स्वास्थ्य का संविधान है। स्वास्थ्य के संविधान पर मैंने बहुत लिखा है। खरी भूख पे खाइए, भूख से कम खाइए, चबा के खाइए, भोजन में सलाद सब्जी ज़्यादा रखिए। ये भोजन का संविधान है, ऐसे स्वास्थ्य का संविधान है, हम लोग फॉलो करें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए भी शरीर को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता। परिवार के लिए बोझा, देश के लिए बोझा, इसलिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आप बाएं हाथ को ऐसे सिर पे लगा रख लीजिए और जब ओम ध्वनि का अभ्यास करेंगे, ओम में समय लंबा, माँ में समय ओम में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। 8-10 दिन के बाद आपका मस्तिष्क ऐसे ऐसे डोलेगा। मस्तिष्क के अंदर एक ब्रेन हो, खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है जो बढ़ती उम्र के साथ में और आग के पका भोजन साथ खाने से, तला हुआ खाने से ये कमज़ोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है, फिर पार्किंसन अल्जाइमर हो जाता है, ये मूवमेंट करने लगता है। ये नहीं करोगे तो नेचर फिर आपको हिलाएगी, बोले सिर हिलता है। वो सिर हिलता है बीमारी आप मानते हो, नेचर कहती भैया ऐसे हिलाओ, तो दिन भर नहीं हिलाना है। ओम ध्वनि में 5 मिनट जब हिलेगा तो आपका ब्रेन मजबूत होगा। आप सबको धन्यवाद। हाँ, कुछ सज्जन ने मेरे को फ़ोन किया, कमेंट में लिखा है। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं कानपुर में रहता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर भी सब जगह दे देता हूँ मैं। वो जो जब आप मेरी देखेंगे, मेरा नंबर बहुत सरल है, 9 है, ये नंबर देखिए बना हुआ है, ये इधर दिखाई पड़ रहा है, जूम कर दो ना। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद नंबर लिखा है, वेबसाइट लिखी है, फेसबुक लिंक करें ये भी लिखा हुआ है। हमारे जो जिनके सौजन्य से, जिनके सहयोग से ये हम दैनिक जागरण, उनका मोबाइल नंबर, अपनी फ़ोटो भेजिए इस नंबर पर, ई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। फेसबुक भी लिख दिया है। आप सबको धन्यवाद। समय 10 मिनट हो गया, वेरी सॉरी, बट नमस्कार।